और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। आपने सुना ये धमकी भरा ऑडियो नोट। फिल्म स्टार रणवीर सिंह के मैनेजर को ये नोट आया था। गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने 13 फरवरी को ऑडियो नोट भेजकर ये धमकी दी। इससे 3 दिन पहले भी धमकी आई थी जिसमें 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, मगर अब खुलासा हुआ है कि ऑडियो नोट अमेरिकी नंबर से भेजा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी जब लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर के इस ऑडियो नोट की जांच की तो पता चला कि इसे अमेरिकी नंबर से भेजा गया था। मगर अब सवाल उठ रहा है कि क्या गैंगस्टर का नया ठिकाना अमेरिका बन चुका है? क्या कनाडा से उन लोगों का हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर अमेरिका हो गया है? फिल्म स्टार रणवीर सिंह को एक नहीं बल्कि 2 बार धमकी मिली है। दोनों बार ऑडियो नोट आया। पहली बार 10 फरवरी को 10 करोड़ रुपए की फिरौती वाला ये नोट मिला। इसके 3 दिन के बाद उनके मैनेजर को फिर से एक ऑडियो नोट मिला, मगर इस बार हैरी बॉक्सर ने पुलिस के पास जाने पर धमकाया, अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। विदेशी नंबर से धमकियां, गैंगस्टर नेटवर्क का फैला दायरा और डर और खौफ का माहौल। मगर सवाल यह है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना बेस अब कनाडा से अमेरिका शिफ्ट कर लिया है या फिर ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का एक छोटा सा खेल है? हाल ही में लॉरेंस का भाई अनमोल भी अमेरिका से भारत लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी हेडक्वार्टर को लेकर काफी कुछ खुलासे किए हैं। अब लॉरेंस गैंग का हैरी बॉक्सर का भी अमेरिका कनेक्शन सामने आया है। लॉरेंस का दोस्त रहा गोल्डी ब्रार भी अमेरिका में है। गैंगस्टर रोहित गुदारा भी अमेरिका में है। हरियाणा का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने भी अमेरिका को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। मगर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जो अपराधी फरार हुए हैं उनके भी अमेरिका भागने की खबरें आती रही हैं। जांच एजेंसियों की माने तो गैंग किसी एक देश से नहीं बल्कि नेटवर्क मॉड्यूल पर काम करता है। भारत में मौजूद सदस्य जमीन पर गतिविधियां संभालते हैं, जबकि विदेश में बैठे इनके सारे सहयोगी फंडिंग, संपर्क और इंटरनेट कॉलिंग में भूमिका निभाते हैं। तकनीक ने इस नेटवर्क को और ज्यादा जटिल बना दिया है। वीपीएन कॉलिंग और नंबर स्पूफिंग के जरिए कॉल कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन नंबर किसी दूसरे देश का दिखता है, इसलिए विदेशी नंबर दिखना लोकेशन का पक्का सबूत नहीं होता। कभी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया हुआ करता था। धमकी सऊदी अरब से आती थी, फोन कॉल अरब देशों से आते थे। खौफ दाऊद इब्राहिम का होता था, अबू सलेम का होता था, छोटा राजन का होता था। अब डॉन बदल चुका है तो फोन लाइन भी बदल गई है और कॉल आने की लोकेशन भी बदल चुकी है। डॉन का ठिकाना अब अरब देशों से अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। हाल के दिनों में बॉलीवुड के सितारों को काफी धमकियां आई। नए डॉन के नाम से धमकाया गया। फिल्म स्टार रणवीर सिंह को धमकी भरे मैसेज मिले। 3 दिन में 2 बार इनको ऑडियो नोट से धमकाया गया। दूसरा नाम फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का है। उनके घर पर पहले गोलियां चलाई गईं, फिर रणवीर के साथ उन्हें भी धमकियां मिली। वैसे धमकी सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा को भी आई। आयुष शर्मा को प्रोटोन मेल के जरिए धमकी भरा ईमेल मिला। इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही बताया जा रहा है। सलमान खान को तो बार बार धमकियां मिलती रही हैं। शुरुआत काले हिरन मामले से हुई, फिर तो सिलसिला सा चल पड़ा। अक्टूबर 2024 में सलमान खान को 2 बार धमकियां मिली। बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान की दोस्ती से जोड़ा गया। आपको बता दें, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को गंभीरता से उस वक्त लिया जाने लगा जब इस गैंग ने पंजाब के सुपरहिट सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला को 19 से 24 गोलियां मारी जाती हैं और इन्हीं गैंगस्टर्स ने हाल ही में 2 बड़े पंजाबी और बॉलीवुड सिंगरों को भी धमकी दी। बी प्राक को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए की मांग की। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर भी फायरिंग की जाती है। तो क्या अमेरिका गैंगस्टरों के लिए इतना महफूज हो गया है? आराम से बैठकर बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों से उगाही कर रहा है। क्या वहां तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे? क्या मुंबई पुलिस सिर्फ अमेरिकी ठिकाने बताकर शांत हो जाएगी? हाल के दिनों में कई सेलिब्रिटी और कारोबारियों की विदेशी नंबरों से धमकी मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। कभी कनाडा, कभी अमेरिका। इन कॉल्स ने जांच एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। जांच में सामने आया है कि गैंग किसी एक देश से ऑपरेट होने के बजाय नेटवर्क मॉड्यूल पर काम करता है। विदेश में बैठे सहयोगी फंडिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग में मदद करते हैं।
वैसे पहले कई मामलों में कनाडा कनेक्शन ज्यादा दिखा, वहीं अब अमेरिकी नंबरों से कॉल और ऑडियो नोट सामने आने से इन लोगों की लोकेशन की भी अब चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन एजेंसियां साफ कहती हैं, विदेशी नंबर दिखना मुख्यालय बदलने का सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।